अफीम घटिया नहीं, अफीम घटिया नहीं, सीपीएस कंपनी राज, कंपनी राज, भ्रष्टाचार। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश, कौन है ये लोग? ये वो किसान हैं जिन्हें आप किसानों में अल्पसंख्यक कह सकते हो। किसानों, और ये जो अल्पसंख्यक हैं ये एक ऐसा काम करते हैं जिसको कहते हैं, जिसका परसेप्शन शायद आपको गलत लगे, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अफीम की जो लोग खेती करते हैं, अफीम औषधि है, जहर नहीं। अफीम नशा नहीं, औषधि है, क्योंकि 400 से ज्यादा दवाइयां अफीम से बनती हैं और ये जीवन बचाने के काम आती है। और इस बात को लेकर ये लगातार ये कहते रहते हैं, जो नारे में भी आपने सुना कि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया हैं। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। कि बात ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अधिकारियों से ये त्रस्त हो चुके हैं, अधिकारियों ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। और एक समय ऐसा था जब ये लोग अफीम की खेती नहीं करना चाहते थे तो इनको बुला बुला के, घर से बुला बुला के, क्योंकि देश को जरूरत थी तो जाओ अफीम की खेती करो, क्योंकि वो मिट्टी ऐसी है वहां अफीम की खेती हो सकती है और अच्छी होती है। लेकिन उसके बाद अब जब जो कंपनी राज आ गया या सरकारी राज आ गया तो अधिकारी इनको तरह तरह से परेशान करते हैं। कभी मॉर्फिन की बात करेंगे कि मॉर्फिन कम क्यों हो गई। अब बताइए, प्रकृति की दी हुई चीज, एक पौधे में कितना फल लगेगा, क्या लगेगा, वो कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन अब इन सब चीजों से दिक्कत से ये आ गए हैं जंतर मंतर, और लगातार आते रहते हैं, अपनी मांग को उठाते रहते हैं। हम कवर भी करते हैं, मांगेलाल जी हैं, सादी अध्यक्ष जी भी हैं, और भी लोग हैं। इन सब से हम बात करेंगे और जानेंगे। सर, आंदोलन इतना पुराना हो गया, इतना पुराना हो गया कि अब तो दोहराते दोहराते आपको भी ऐसा लगता होगा कि कब आओगे, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी सर। जवानी से बुढ़ापा आ गया, जवानी से बुढ़ापा आ गया। आपका धन्यवाद। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया को धन्यवाद। प्रधानमंत्री महोदय जब प्रधानमंत्री भी नहीं थे तब हमारे चित्तौड़ की धरती पर हम धरना दे रहे थे, प्रधानमंत्री वहां पधारे तो उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया कि चुनाव में किसान धरने पर बैठे। वो लेटर भी मैं आपको कैमरे के सामने इसलिए दिखाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी शायद भूल गए। ये भी जुमला हो गया क्या? देखो, जुमला भाई, पट्टे नहीं मिले तो फिर जुमला ही है। 15 लाख वाला जुमला हो गया, एक नया जुमला मिल गया फिर। हाँ, तो बोलिए, ये मान लो। अच्छा, ये बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सुषमा स्वराज का भी शायद आप जिक्र कर रहे हो कहीं कि उन्होंने, ये सीपीजी जोशी साहब है हमारे। हाँ। ये इनमें उस्मान, उनका फोटो भी है। अच्छा, जोशी साहब भी हैं? जोशी साहब भी हैं, जो हमारे सांसद। सुषमा जी ने भी छेड़ा अफीम किसानों का मुद्दा। आप तो नहीं रही वो, लेकिन वो सब इस विषय को समझते थे कि आपकी क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने हमको अफीम के नए पट्टे दिए। अटल जी, सही है। हम चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अटल जी को याद कर रहे हो आप फिर? अटल जी को धन्यवाद है, क्योंकि जिसने रोजी रोटी दी उसको याद नहीं करेंगे तो किसको याद करेंगे? नहीं, हम एक गलत को गलत गलत कह सकते हैं। आपका मतलब, जहां तक मुझे समझ में आया है, कोई आप सरकार विरोधी नहीं हो, कोई पार्टी विरोधी नहीं हो, क्योंकि जब अटल जी की तारीफ कर रहे हो तो वही बीजेपी है। मैं शिक्षक हूँ, सरकारी सेवा में शिक्षक हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बदौलत, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ। अटल जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, इंदिरा गांधी हो, राहुल गांधी हो, नेहरू जी हो, जिन्होंने देश को बनाया है, उनको याद किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि लगातार ये बात हो रही है। अभी मॉर्फिन की बात हो रही थी कि उसमें जब कम हो जाता है उसका प्रोडक्शन, तो वो प्रोडक्शन आपके हाथ में होता है या सरकार उसको कहती है कि आपने कम कर दिया? वो क्या है सारा विषय बताइए। ये मॉर्फिन सिस्टम जो है ना, ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। कि कितना मॉर्फिन निकलेगा। हाँ, ये किसान इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर किसान को क्यों दोष दिया जाता है इसके लिए? तो पहले तो जो अधिकारी आया ना, वो कुछ लेके तुम्हारी में मार्फिन बढ़ा दूंगा, उस प्रकार से भ्रष्टाचार करते रहे। बाकी किसान थोड़ी वो मार्फिन के हिसाब में जानता है, या तो किसान को डेमो करके बताए कि मार्फिन कैसे निकलती है। अच्छा, ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है। अगर बेमौसम बारिश हो जाएगी, इस प्रकार से बेमौसम अगर कुछ ओलावृष्टि वगैरह हो गई तो फिर मार्फिन वो सारा किस्मत के भरोसे। अच्छा, ये क्या चक्कर है कि कहते हैं कि मॉर्फिन का नाम लेकर आपको सताया जाता है, परेशान किया जाता है कि कम हो गया। इसका मतलब सीधा सीधा आप पर आरोप लगाया जाता है कि आपने गायब कर दी, ठीक है, और वही चीज सेट हो जाती है जब कुछ आप, क्या वो कह रहे थे? मेरे पास यूं है कि मेरे पास ट्रस्ट को थे, मेरे हार्ट अटैक हो रहा है। हाँ, कोई भी डॉक्टर बोलते हैं हार्ट अटैक हो रहा है, तो मेरे घर वाले तो जमीन बेच के बचाएंगे। अब फिर वो कहते हैं मेरे वो ट्रस्ट को खराब है, तो मेरे तो 2 बीघे जमीन चली गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहा कुछ और उसके जरिए आपसे वसूल लिया कुछ और बाद में कह दिया ओके। और ये नेताओं की मिली भगत है, ये अधिकारी तो बेफालतू कूट रहे हैं।
अच्छा, मेरे कोई अधिकारी से जाती दुश्मनी नहीं है। तो क्या हो जाता है ये फिर मॉर्फिन वाला जब आरोप लगाते हैं और उसके बाद कैसे ये हटा देते हैं उसको? ये ऐसे हटाते हैं, जैसे मेरी बात सुनो, 5वीं क्लास में चौथा पार्ट मैंने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं, हाँ और चौथे पार्ट में से प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ अल्टीमेटली मैं बच्चे को फेल करना चाह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, फिर जानबूझ के सिस्टम ऐसा बनाया है कि किसान फेल हो जाए फेल हो जाए और फिर कुछ दे हाँ, और और पास फिर हो। कुछ दे यार, उसी को पास कर देगा। 2 लाख से कम किसी को लेता नहीं है। हैं? कितना लेते हैं? 2 लाख। कितना लेते हैं? 2 लाख। कितना लेते हैं? मुखिया द्वारा हैं? मुखिया होता है। अच्छा, मुखिया भी इन्वॉल्व है? हाँ, नहीं देखो, हमाम में सब नंगे। साहब सुनो, मुखिया हमारे का एक लीडर चुनते हैं, हाँ। वो बेचारा भोला आदमी होता है, उसको कहते हैं कि तू इनका गर्दन नहीं कटेगा ना तो तेरी काट लेंगे। अच्छा, मुखिया तेरी गर्दन उतार देंगे, हाँ। तू हमें कमा के दे। तो वो उनकी बताने के लिए इनकी उतार लेता है, दलाली में लगा देते हैं। देखो पूछ रहे हो, मुखिया दलाली करता है? हाँ, मुखिया दलाली करता है, वो दलाली में लगाता है। मेरा पट्टा जारी हुआ था, मुखिया दलाली करता है? मुखिया दलाली करता है हाँ। और अधिकारी भी उनसे मिले हुए ये हैं। हाल है देश के सिस्टम का। अगले साल पट्टा मेरे जारी हुआ था, 50 दिन की अफीम होने के बावजूद मेरे एपी में आकी गई। ये मेरे पास लाइसेंस की पूरी फोटोकॉपी है, हाँ। मैंने पैसे जमा करवाए जिसकी फोटोकॉपी है मेरे पास, हाँ। फिर भी जेल का नाम, जेल की धमकी देके मुझे और मेरे पे जेल भी हम लोग वहाँ गए, किसानों को जेल भेज रहे हैं। सुनो, इन्होंने हमको वहाँ पे बुलाया। इनके क्या हुआ, 100 से अधिक के पट्टे की 40 दिन की फसल हो चुकी थी। हाँ। इनको धमकाया और हमारे हीरालाल जी लोधा ने हमको फोन किया, कह रहा आप हमारे यहाँ आए। हम वहाँ गए तो इन्होंने मेरे खिलाफ FIR लॉन्च करी। मैं गलत तो नहीं बोल रहा, कह रहा मार साहब तुम नेतागिरी कर रहे हो। अरे मैंने कहा यार मैं तो 4th क्लास का नेता हूँ, राज का नौकर। नेतागिरी क्या है? ये तो सच के आवाज उठाना अगर नेतागिरी है तो हम हैं। तो फिर ना उन्होंने क्या किया, उनकी गर्दन फंस रही थी, इनको 22 किसानों को 15-15 हजार रुपए भी दिए। हाँ, दे दिए पैसे। दिए ना, 20,500 दिए मुझे। 20,000। फिर हमने कहा इनके पैसे मत लो, और वो अधिकारी का मटर के चाले लोगों तो हम मर जाएंगे, महकमा मरता है, महकमा यूं महकमा मरता है, महकमा की दम घुट रही है। महकमा की दम घुट रही है, मटर के चाले क्यों लगे, मटर के चाले लग गए। और अशोक जी से पूछा, वो हमारे लीडर है, और हाँ जी, हाँ जी। हमारे यहाँ जोड़े हुए इसके हमें माफ कर दो। ऐसे आपके हाथ जोड़े? हाँ, जोड़े हमारे अधिकारियों ने हमारे हाथ जोड़े। उनकी गलती थी, लाइसेंस जारी किए, इसलिए मैं माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी। आगे से गलती नहीं। 2 लाख ये गलती माफ थी। अच्छा। 2 लाख का मामला है। या तो 2 लाख का मामला है। हाँ जी, हाँ जी। 2 लाख का, अच्छा, या तो 2 लाख दे दो। 2 लाख दे दिए होते तो ये रोई मिट जाता। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, या तो 2 लाख दे दो या मांगेलाल जी को बुला लो। नहीं, मांगीलाल जी को बुला लो तो मांगीलाल फिर 15,000 और वापस देगा। वापस देगा। ये इतिहास में पहली बार अच्छा काम हुआ है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 2 लाख देने से अच्छा मांगेलाल जी को बुला लो। है, एक नेता तो चाहिए। तो क्या गलत है नेतागिरी में? अगर नेता के लोगों को अधिकार दिला दे, हक दिला दे। मेरा पट्टा जारी हुआ था 1/11/2022 को। 50 दिन के अफीम होने के बाद में आकी पैसे भी दिए हमारे आंकने के, कि तुम्हारा खर्चा हुआ, और जेल की धमकी भी दी हमें उन्होंने। नहीं, पहले धमकी देते हैं, साम दाम दंड। मेरी बात सुनिए, साम दाम लाल जी विनोद की बदौलत है ये सारी। मांगेलाल जी, साम दाम दंड ये भेद। सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भोपाल सिंह जी और 1,60,000 किसानों की बदौलत है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की बदौलत है। मैं अध्यक्ष साहब का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। हम सब वहाँ गए। मैं छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ, थाने में मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई। फिर इनको धीरे धीरे कबाड़ा, अरे आओ यार मटर के चाले क्यों लोग, अशोक जी मैं गलत नहीं बोल रहा। फिर ये ग्वालियर गए और NC साहब से मिले, बोध साहब से। हाँ, दिनेश जी बोध साहब के, अरे यार आप नेतागिरी क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्या करूं। मतलब जब कलाई खुली, जब सामने सब सच बाहर आया तो लीपा पोती करने लग गए। क्या लगता है आपको? ये देखिए, आज के समय में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो अफीम डिपार्टमेंट ही है। भ्रष्टाचार इसलिए भी है कि अफीम, कहते हैं, गाना भी मैंने सुना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो अफीम हीरा है या मोती है? क्योंकि बहुत महंगी होती है, दवाइयां बनती हैं, मॉर्फिन निकलता है, बहुत जगह जिंदगी बचाने के काम में आती है। मैंने ये भी सुना है कि अगर गोली वोली लग जाए फौज के अंदर तो उसको वो इंजेक्शन लगा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है मॉर्फिन की जरूरत है। ये देखो लेटर है मेरे पास, अखबार की कटिंग है 2012 की। अब ये क्या करेंगे? क्या आप लोगों को धीरे धीरे साइड लाइन करके किसी बड़ी कंपनी के हाथ में दे देंगे? ये कंपनी को, जैसे BSNL को खत्म किया, हाँ। BSNL का तार तो छुटा दिया, हाँ। टावर नहीं आ रहा तो परेशान। फिर जियो का तार जोड़ दिया, फ्री जियो हड़ा चोकर रिचार्ज कर रहा है, और ये फ्री जियो और मोदी जी का है। और जो हमारे नैसर्गिक सिस्टम है उसे खत्म करो। और फिर इनकी कंपनी चल जाएगी। जैसे नोट बंद हुए, वैसे वोट बंद करने के चक्कर में, किसानों का गला काटने के चक्कर में रेल बिक गई, रेल बिक गया, अफीम खेती बिकने के करीब आ रही है। मांगीलाल मेघवाल बिलोट में इसमें डंडा डाल दिया, शटर लग नहीं रहा इनका। आप समझ रहे हो मेरी बात? मांगेलाल बिक जाएंगे।
मांगीलाल तो देखो, मैं तो बाबा साहब के नाम पे बिका हुआ हूँ। अच्छा, बाबा साहब ऑलरेडी खरीदा हुआ है आपको, किसानों ने मैं तो खरीद लिया। नहीं, किसान तो इनका बड़प्पन है। मैं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सरकार नाम नहीं खरीद सकती आपको। नहीं, सरकार में इतनी औकात कहाँ है? इनका 15-15 हजार रुपए में मेरे से भी छुड़ा दिया इनका पिंड। मेरे भाई साहब, मैं गलत नहीं कर रहा था। और इनको कहा मुखिया जी तुम्हारे एनडीपी एक्ट लगा दे। एक अधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को फोन उठाने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा मार्कशीट दिए, सस्पेंड करवा देंगे। और मैंने कहा मैं अपने आप को सस्पेंड मान चुका हूँ, आप डेट डाल देना। भाई भगत सिंह जी नहीं होते, सुखदेव जी नहीं होते, राजगुरु जी नहीं होते, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो मास्टर होता नहीं होता। तो फिर हम तो हमारे भाइयों के साथ रहेंगे। और अगर आपको किसानों के साथ धोखा करना है तो रात के अंधेरे में ये संघर्ष की जो स्थिति है, क्या नियम है, क्या कानून है, क्या सरकारें नहीं देख रही कि इस नियमों की आड़ में किसानों का शोषण हो रहा है, तो वो नियम हटाए जाए, सरल किया जाए। इस सब इनको सरल नहीं करना है, इनको जितना ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना है। उसे नोट भी मिल जाता है, हाँ। बोर्ड भी मिल जाता है, और डरा के भी रखते डरा के इनको डरा दिया ना। और मेरे को भी कह रहा है गुरुजी, मेरे को तो देखो मेरे माता पिता की कृपा है, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की कृपा है, मेरे शिक्षा विभाग का धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के एक बार शिक्षा विभाग के लिए ताली बजाओ जोरदार। मेरे शिक्षा विभाग को सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने मेरे को कहा गुरुजी कुछ गलत तो नहीं है। मैंने कहा देखो, अफीम से नशा नहीं फैलता, दवा बनती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का मैं लिटरली घूम रहा हूँ साहब। सुप्रीम कोर्ट में कह रखा है कि मोर्फिन चाहिए। ये मोर्फिन तुर्की से, दाना तुर्की से लाना चाहते हैं, सोयाबीन अमेरिका से लाना चाहते हैं, और गेहूं यूरोप से लाना चाहते हैं। और हमको तो सिर्फ अच्छा, ये भी कहते हैं कि गेहूं बोलो। अरे क्यों बोले गेहूं? जो हमारी आजादी है, जो हमारी फसल सबसे ज्यादा होगी, जिससे हमें बेनिफिट होगा, जो मट्टी की हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार हम खेती करेंगे। ये नहीं चाहते किसान का बेटा आगे बढ़े। ये चाहते हैं किसान हमारी गुलामी करे। और इनको राजाओं वाली फीलिंग आने लगी आजकल। तो इनको कोई फूल बरसाओ, जो हक की लड़ाई के लिए बोलता है तो उसको दबा दिया जाता है। कहते हैं नेतागिरी एक टाइम ऐसा था कि किसी के पास अफीम का पट्टा हो तो उसको भाई बड़ा सम्मान की नजर। देखो हमारे को एक अफीम का पट्टा होने का मतलब सामाजिक स्टेटस। अफीम का पट्टे को अच्छी नजरों से सगाई सगपण हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है। ठाकुर साहब होती नहीं होती? हो जाती है। हाँ बोलिए। वो इसलिए सरकार से हमारा यही निवेदन है कि 1997 में एक भी किसान आप अभी तक देख लो कि कोई भी अपनी अफीम गलत नहीं सौंपता फैक्ट्री में। और जितनी भी गड़बड़ होती फैक्ट्री में होती, फैक्ट्री में जाके वहाँ बताते थे कि आपकी घटिया हो गई, आपकी ऐसी हो गई, वैसी हो गई। उसके बाद में किसान का पट्टा रोक दिए थे, फिर उसको मौका नहीं देते बार। कहने का मतलब ये, आपने कोई चीज उगाई, उगा के आपने किसी को सौंप दी, अब उसको एनालिसिस करके वो बताएगा कि सही है गलत है, तो वो कुछ भी बता सकते हैं। उसमें उनको सुनो, ये क्या है, हम बढ़िया अफीम देते हैं। हाँ। बढ़िया अफीम के साथ 2 लाख रुपए नहीं देते हैं तो उसी बढ़िया अफीम को घटिया बोलते हैं। अच्छा, और 2 लाख दो तो उसी बढ़िया अफीम को वापस बढ़िया बताते हैं। भाई साहब सही है ना? और अभी भी क्या कर रखा है? ना खाता ना भाई, जो अधिकारी कहे वही सही। अब ये कह रहे हैं हम घटिया वाले पट्टे नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम घटिया नेता और घटिया अधिकारी, बढ़िया अफीम को क्यों घटिया कर रहे हो? तो ये करो मार साहब तुम नेतागिरी करो। ये सच बोलना, अगर नेतागिरी एक बार बोल दो, आप जो बोलते हो कि अफीम घटिया नहीं अधिकारी घटिया, एक बार जोर से बोल दो। अफीम घटिया नहीं, आज की डेट का सबसे बड़ा तस्कर, आज की डेट में नारकोटिक्स विभाग के भ्रष्टाचार की ढाल दलाल मुखिया है। आम अफीम किसान 1% दोषी नहीं। मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोर, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये जो कह रहे हो आप कि जब मुखिया को ले लिया, मुखिया एक जनप्रतिनिधि होता है, सेक्रेटरी टायर गवर्नमेंट सिस्टम में सबसे निचले स्तर पे होता है। मुखिया को तो इन्होंने दलाल बना लिया, अधिकारी बैक पीछे से मुखिया के आगे रखकर वसूली कर रहे हैं। ठीक है, पट्टे रद्द कर देते हैं, उल्टे सीधे नियम बनाते हैं, मॉर्फिन का नियम लगा देते हैं, जेल की धमकी देते हैं, और फिर ऊपर तक नेक्स्ट अधिकारी होते हैं। इनके ऊपर भी तो कोई होता होगा, बड़े नेता, एमएलए, एमपी, उनका क्या रोल है? नहीं, उनका रोल अच्छा सा पाती होती है। अच्छा। इनके हिस्सा आता है। सांसद महोदय सीपीजी जोशी साहब ने नारकोटिक्स विभाग में एक छोटे कर्मचारी को कूट दिया। उनका कि मुखिया कमाएगा, हाँ। अधिकारी खाएगा और उनको आगे तक पहुंचाएगा, और जो बोल देगा उसका पट्टा रोक लिया जाएगा। अच्छा, जो बोलेगा उसका पट्टा। लेकिन मांगेलाल जी तो लगातार नहीं, मेरा भी रोक दिया, 4 साल से रोका हुआ। हाँ, वापस घर लेके आया। हाँ। ये रेदा जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन सब किसानों की ताकत की बदौलत, ताली बजाओ डॉक्टर चौथा पाया मीडिया, वापस घर के लेके। अरे यार गुरुजी, आप समझते नहीं, मेरे को मैं कम समझता। लड़ेंगे, जीतेंगे, हम तो जीत गए। अब थोड़ा उनके अंदर वो हैंग हो रहा है ना, हैंग सिस्टम हैंग कर रहा है। कह रहा है ये आदमी किस मिट्टी का बना हुआ है, क्या है इसकी नसों में? बोलते नहीं अफीम है इस नसों में। नहीं, अफीम नहीं, मेरे माता पिता की कृपा का खून है। हाँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान की सम्मान करते हैं, भगत सिंह के आदर्श के प्रति चलते थे। मैं बढ़िया अच्छा सुटेड वो तो विचारों में है ना। तो सुनो, विचारों में तो होना चाहिए। भगत सिंह भी अफीम तो औषधि है, तो खून में औषधि। अरे साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की
गाइडलाइन है, मार्फिन चाहिए इनको, मार्फिन हमसे नहीं लेकर के कंपनियों से लेना है, वो उधर करना चाहते हैं। अब ये क्या रोड़ा ज्यादा फिट हो गया ना, अब ज्ञान बांट रहे हैं, मास्टर नेतागिरी कर रहा है, अफीम से नशा फैल रहा है। ये मास्टर नेतागिरी इसलिए कर रहा है, इनको ये समझ में आना चाहिए कि भाई नेतागिरी नहीं, मजबूरी बना दी। जब आपने इस स्थिति में खड़ा कर दिया किसी व्यक्ति को कि अब संघर्ष करना मजबूरी हो गई, क्योंकि ये तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का मेरे बाप वाला हिसाब है कि मेरे को तो यूं आना पड़ रहा है कि मेरा अफीम पट्टा 2008 में रुक गया, वापस बहाल हो गया। जो भाई मेरे साथ थे सबका हो गया, इनका नहीं हुआ ना। नहीं हुआ, इनका तो हो गया। अरे 2009 अच्छा, आपको वापस पैसे दे दिए? पैसे क्यों दिए? आँख ही दिया मेरा तो, कर दिया, खत्म कर 50 दिया। दिन किया। अरे इनकी हाँ बोल दो भाई। मतलब जो इनको देता रहेगा घूस, जो इनकी बात शर्तों को मानता रहेगा, होती रहेगी पूछ। अच्छा, जो देता रहेगा घूस उसकी होती रहेगी पूछ, और जो नहीं देगा घूस उसकी काट देंगे पूछ। इन्होंने जो लाइसेंस दिए थे 152 लाइसेंस थे, वो इन्होंने बोला गलती से जारी हो गया हमसे, इसलिए इनको वापस 50 दिन बाद अकाय कर रहे हैं, 50 दिन बाद। अब क्या सोल्यूशन है इसका? क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन है? सोल्यूशन पॉलिटिकल लोग हैं। नहीं, सोल्यूशन हम पॉलिटिकल इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये नेता किसान में फूट डालने का अच्छा फॉर्मूला जानते हैं। अंग्रेजों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया, तो पॉलिटिकल इश्यू में इसलिए नहीं करता। एक तो मैं शिक्षक हूँ, दूसरी बात हर चीज मुद्दा पॉलिटिकल भी नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप ज्यादा हो गया, उस कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाया जाएगा। हम अपोजिशन के लीडर से भी मिलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलना चाहेंगे, हम खड़गे साहब से भी मिलेंगे, क्योंकि हर बार वोट दो, ये एक हल्की बात नहीं। आप मतलब ये मोटी बात समझ में आ गई, आप किसी पार्टी के विरोधी भी नहीं है, क्योंकि अटल जी की जब आप बात कर रहे हैं और जब आप इंदिरा जी की बात करते हो, या राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर क्रांति लाई। हमारे देखो एक हमारे राजस्थान की भी बात कर दूं, जो जनता के हित की बात करेगा। एक मैं पैसे से शिक्षक हूँ, तो मेरे अशोक जी गहलोत साहब के माध्यम से भी आपके यहाँ पे निवेदन कर दूं, मैं पैसे से मास्टर हूँ, स्कूल में, छोटे स्कूल में छोटा मास्टर हूँ। अभी जो दूध पिला रहे हैं वो हमारे किसान से दूध लेते हैं, कंपनी में उसको पाउडर बना देते हैं, वापस जयपुर से वापस वो पाउडर आता है, वापस कैरियर वाला लाता है, देने वाला जाता है, आने वाला खाता, फिर खाने वाला खाता है, फिर वापस उसी रबड़ वाले दूध को पिलाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मेरे स्कूल के सामने वाला जो दूध है ना, मैं उसको उससे लेके पिला दूंगा। तुम इतना धुआं धुआड़ा क्यों कर रहे हो यार? इतना धुआं धुआड़ा क्यों कर रहे हो? इतना लफड़ाबाजी क्यों कर रहे हो? इतने सारी दलाली का सिस्टम क्यों पैदा कर रहे हो? और इतना ज्यादा शोषण क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट आपको सीधी बात है, दूध पिलाना है मेरे स्कूल के सामने। सीधी बात, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास। लेकिन अब धीरे धीरे इनको समझ में आ गया है। हाँ। अशोक जी गहलोत साहब से भी कहना चाहेंगे, ये दूध सीधा हमारे किसान से लेकर के हम सीधा, भाई मास्टर साहब हैं, हम क्या खा जाएंगे? चलो माना कि मैं तो छोटा मास्टर हूँ, कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे का हिस्सा का नहीं खाता। मैं ये ज्ञान नहीं बांट रहा। शिक्षक तो नहीं, हो सकता है मैं छोटी मोटी कमियां, गलतियां मेरे में भी रही होगी, है मान लूं, लेकिन ये इस प्रकार से किसान का दूध ले जाकर के जयपुर में वापस पाउडर बनाना, जयपुर में वापस पैकिंग करके वापस उसकी छाप लगा के वापस पाटना, अरे साहब दूध। ये तो वही है जैसे अंग्रेज जब यहाँ से हमारे से कपड़ा ले जाते थे यार, बहुत सारी रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिर इंग्लैंड में बन के और वापस लेबल ठप्पा लगा के और फिर कहते थे तुम खरीदो। वो तब गांधी जी ने कपड़ों की होली जलाई थी। तो हम अशोक जी गहलोत साहब से ये कहना चाहते हैं, आप अच्छा कर रहे हो। अब क्या आप दूध की होली जलाओगे? नहीं, होली नहीं जलाएंगे। देखो मैं पैसे से शिक्षक हूँ। गांधी जी ने तो कहा था, सुनो, गांधी जी जितनी ताकत नहीं है ना मेरे पास। हाँ, मेरे को तो इन्होंने अभी भी वो गहलोत साहब को दूध से ही नहला दो। नहीं, गहलोत साहब को भी दूध से नहला देंगे, आने दो हमारे उधर, हम लोग कहेंगे। हाँ। आप काम कर रहे हो, लेकिन वोट की इतना मोटिफाई करके क्यों गुमराह? भाई मेरे स्कूल के सामने किसान से मैं दूध ले लूं, जितने बच्चे हैं उतना सरल, उतना सरल, उतना और पौष्टिक भी रहेगा ना। अरे उसमें रबड़ वाला दूध सारा नाक बंद करके पीना पड़ता है। अशोक जी नाराज मत हो, गहलोत साहब नाराज मत हो। भाई किसान के दूध को आप पता नहीं क्या क्या मोटिफाई कर। और ये देखिए, ये सिस्टम आज से नहीं, ये हमेशा से चला आ रहा है, क्योंकि जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, छोटे स्तर पे काम है, उनको लगातार बदनाम किया जाता है कि किसान हो गया तो उसको बदनाम करेंगे, और विदेशी कंपनियों ने कुछ भी कर दे, मास्टर को बदनाम करेंगे। जो ये छोटे स्तर पे, जैसे किसी ने दूध की डेयरी खोली, तो अरे ये तो पानी मिलाता है, ये करता है, वो करता है, हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। भाई तुम क्वालिटी कंट्रोल नहीं करोगे, तुम हम सबका सी काटोगे। इसलिए आपसे विनती है कि ये फैक्ट्री कल्चर और ये अमेरिका में अच्छा लगता है, इंडिया का कल्चर वही है कि मैं पड़ोस से ले लूंगा और कुछ गलती होगी तो इसका गला तो पकड़ लूंगा। अगर सुनो, अगर दूध बीमार पड़ जाऊंगा तो तुमको बोलूंगा। हाँ, तो लेकिन कंपनी का पी के कैसे बोलूंगा? तारीख पे तारीख उपभोक्ता उसमें जाऊंगा अदालत में, तारीख पे तारीख। तो हम ये चाहते हैं, अब ज्यादा तारीख भी मत दो। प्रधानमंत्री महोदय, ये कंपनी राज भी बंद करो, ये अफीम खेती की कंपनी में दे रहे हैं, सीपीएस बंद करो,
लूनी चिड़नी के पट्टे दे दो। कंपनी राज अंग्रेज लाए थे, ईस्ट ये इंडिया अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया है। हैं? अरे साहब रेल बिक गया, बेल बिक गया। मेरी बात सुनो, अभी देखो रेल भेल तो बिक गया, लेकिन अब क्या तेल निकल जाएगा सरकार का और नहीं, टकराएगी? तेल नहीं निकलेगा। अशोक जी गहलोत साहब ने एक अच्छा काम भी किया है। अच्छा, फोन दिया है कि मेरे हिस्से की कमाई कौन खा रहा है, इसके हिस्से की कमाई मैं खा रहा हूं तो मेरे को पकड़ में आ जाएगा। हाँ। फोन दिया है कि क्या योजना है, किसको पात्र मानना है। तो अशोक जी गहलोत साहब ने ये फोन का काम अच्छा किया। बहुत सारे लोग इनको सिलाई मशीन दे देते। अरे मैंने कहा किसान तो पहले ही 4 बजे से 11 बजे तक काम ही कर रहा है, बापड़ा देख फोन तो उसको भी लेने दो। और थोड़ा मजा तो ले लाइफ अरे तो लाइफ का भी मजा ले। भारत सरकार की क्या योजना है, राशन बहुत बढ़िया। देखिए कितना अच्छा है, ना तो ये बीजेपी के विरोधी, ना ये कांग्रेस के विरोधी, ना ये गहलोत के विरोधी। ये है अच्छाई को अच्छा कहते हैं और गलत को गलत कहते हैं। तो पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए जो गलत हो रहा है किसानों के साथ उसको कम करे और अधिकारियों की मनमानी को रोके, नियम कानून सरल करे, चीजें सरल करे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ना कि कॉम्प्लेक्स करे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग परेशान हो। आपको क्या लगता है कि अफीम औषधि है ना कि नशा? अगर आपको लगता है कि अफीम औषधि है क्योंकि 400 दवाइयां बनती है जैसा ये कह रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि अफीम नहीं अधिकारी घटिया है, अगर लगता है तो कमेंट में जरूर